सिंगापुर में अट्रैक्शंस की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप ये सारे विजिट करने लगोगे तो ऑलमोस्ट 35 to 45,000 आपकी सिर्फ अट्रैक्शन की एंट्री टिकट पे खर्च हो जाएंगे। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे अट्रैक्शंस है जो वर्थ विजिटिंग है, वर्थ योर मनी है, कितने का इनका टिकट आता है और कौन से आपको वर्थवाइल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं। So in today's video, we're gonna tell you top 10 places that you should visit in Singapore, and to top it all, लास्ट में मैं बताऊंगी आपको अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट इन सिंगापुर जो कि यहाँ का स्टार है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड टू नो माय पर्सनल फेवरेट इन सिंगापुर। होला वोयाजेस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप। एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स डीप डाइव इनटू द लिस्ट दैट वी हैव। सो नंबर 10 पे आता है सिंगापुर फ्लायर। सिंगापुर फ्लायर का टिकट अप्रोक्सीमेटली 25 to 2800 INR का होता है। अगर आप चाहते हो कि 45 मिनट्स में पूरा सिंगापुर देखना है, सो वेलकम टू सिंगापुर फ्लायर। ये सबसे आइकॉनिक ऑब्जर्वेशन व्हील में से एक है। बैक इन 2008 जब ये बना था, सो ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इन द एंटायर वर्ल्ड था। इसका हाइट जो है ये 165 मीटर्स है, विच इज समवेयर अराउंड 42 माले का बिल्डिंग। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे मरीना बे सैंड्स के अमेजिंग व्यूज, F1 रेसिंग ट्रैक, और कुछ डेज पे जब क्लियर व्यू मिलता है तब तो इनफैक्ट आप मलेशिया तक भी देख सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट है, अगर आप सनसेट से पहले के टाइम का स्लॉट बुक करेंगे तो आपको सनसेट व्यूज अलोंग विद नाइट लाइट्स दोनों देखने मिलेगी, which would be amazing. So moving on to the number 9, that is my personal favorite in Singapore, Madame Tussauds. So Madame Tussauds is a world class experience I would say, and काफी countries में बना हुआ है। The good part is there are a lot of things in terms of आपको activities करने को मिल जाएंगी, बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स के शोज मिल जाएंगे जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप 4-in-1 या 5-in-1 टिकट भी ले सकते हैं। सो आपकी ये कॉस्ट भी बचा देती है एंड यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन मैडम तुसाud म्यूजियम। सो दैट्स अ प्रो टिप फ्रॉम आवर साइड। नंबर 8 पे आता है सिंगापुर केबल कार। इसका टिकट अराउंड 2300 to 3000 INR में वेरी कर सकता है। अगर आप रोड से सेंटोसा जाने का प्लान कर रहे हो, दैट वुड बी टू बोरिंग। हवा में जाओगे अगर आप सिंगापुर केबल कार यूज़ करते हो। जब 1974 में ये केबल कार बना था, उस टाइम ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस हुआ था और माउंट फेबर को सेंटोसा से कनेक्ट करता है। इसमें बेटर है कि आप सिटी व्यू साइड पे बैठो सो दैट आपको अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करने का मौका मिलेगा। एंड अदर थिंग इज, आप सिर्फ केबल कार का रिटर्न टिकट मत लो, आप कॉम्बो टिकट लो जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा डील मिल सकता है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज Sea Aquarium, and Sea Aquarium is one of the most finest sea shows that you can see in the entire world. ये अभी recently renovate हुआ है and इसका ticket somewhere around आपको 3 to 4,000 INR में मिल जाएगा। The best part about Sea Aquarium is ये 1000 से ज़्यादा marine species का घर है एंड साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट एक्वेरियम्स में से काउंट होता है। नंबर 6 पे आता है विंग्स ऑफ टाइम। इसका टिकट कॉस्ट होता है समवेयर अराउंड 1700 रुपीज। जस्ट इमेजिन कि फायरवर्क्स सिर्फ आसमान में ही नहीं देखने हैं, समुद्र के ऊपर देखने हैं। सो दिस इज द परफेक्ट शो फॉर यू। सी बैकड्रॉप के साथ में लेजर, फायर और प्रोजेक्शन मैपिंग का कॉम्बिनेशन इस शो को यूनिक बनाता है। इसमें बेटर है कि आप थोड़ा सा पहले पहुंचो और सेंटर सीट्स ऑक्यूपाई करो सो दैट आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और लास्ट में आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट 20 years ago, लास्ट में लेजर से एक लड़की का फोटो बनता है which was at that time also very mesmerizing for me. So moving on, and one of the most classiest destination and activity in Singapore is the Marina Bay Sands Sky Park. सिंगापुर का पोस्ट कार्ड व्यू चाहिए तो आपको यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्टोरी है कि 57th फ्लोर से मिलने वाला स्काईलाइन व्यू वो आपको दुनिया का मोस्ट फोटोग्राफ्ड होटल्स में से एक बनाता है। सो मरीना बे सैंड्स स्काई पार्क का टिकट वुड बी अराउंड 2500 to 3000 रुपीज। एंड द प्रो टिप इज कि आप इवनिंग टाइम में जाओ बिकॉज आपको पूरा स्काई लाइन बहुत अमेजिंग एंड वेल लिट लगेगा। एंड याद है हमने जब देखा था तो आपको LV के एंड एप्पल के स्टोर्स भी लिट लगेंगे और पूरा सी लाइन दिखेगी। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई वुड से, हमारा पर्सनल फेवरेट है। सिंगापुर की स्काईलाइन इतनी फेमस है कि इन मेनी हॉलीवुड मूवीज एज वेल एज F1 का जो रेसिंग होता है उसके अंदर भी बहुत बार शोकेस हुई है। सो डोंट मिस दैट। मूविंग ऑन टू नंबर 4 विच इज क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट का टिकट आप सेपरेटली मत लो, इनफैक्ट आप फ्लावर डोम के साथ में कंबाइन करके लो। दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3000 INR। अगर आप सिंगापुर के बीचों बीच अमेजोन के रेन फॉरेस्ट देखने का प्लान कर रहे हो, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस। एंट्री पर ही एक 35 मीटर्स इंडोर वाटरफॉल आपको वेलकम करेगा
और जब जैसे ही आप डोम के अंदर एंटर करोगे तो आपको रेयर क्लाउड फॉरेस्ट प्लांट्स दिखेंगे जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है। इसके लिए प्रो टिप ये होगा कि आप एंटर करते ही सबसे ऊपर वाले लेवल पे चले जाओ और उसके बाद में डाउनवर्ड लेवल पे डिसेंड करो। इससे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा और आई थिंक भीड़ भी काफ़ी कम मिलेगी। एंड पीक आवर्स में जाना चाहिए यहाँ पे? नो, सो इट्स इंडोर, सो आप किसी भी टाइम विजिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ऑफ टाइमिंग पे जाओ जिससे कि आपको भीड़ कम मिलेगी और एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन सिंगापुर इज द फ्लावर डोम। सो टिकट तो एज हिमानी मेंशन्ड कि आप कॉम्बो टिकट में ले सकते हैं। एंड ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मेडिटेरियन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का पूरा वेदर कंबाइंड एक ही जगह में मिलेगा। बिकॉज यहाँ की स्टोरी ये है कि फ्लावर डोम दुनिया का एक लार्जेस्ट ग्लास ग्रीन हाउस है एंड यहाँ पे सीजनल फ्लावर डिस्प्लेज होते हैं। सो आप जब भी विजिट करने का प्लान करें तो आप चेक कर लीजिए कि कौन से फ्लावर्स वहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं और सीजनली वो चेंज होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप प्री डिसाइड करके जा सकते हैं फ्लावर डोम में। नाउ कम्स द नंबर 2 अट्रैक्शन विच इज नाइट सफारी। नाइट सफारी का टिकट कॉस्ट करता है अराउंड 3800 to 4000 इंडियन रुपीज़ में। सो जू तो बेसिकली सबने देखा होता है, लेकिन रात में अगर आपने जू देखा है तो आपने शायद नाइट सफारी विजिट किया होगा। 1994 में लॉन्च हुआ ये वर्ल्ड्स फर्स्ट नाइट सफारी था एंड आज भी सिंगापुर की सिग्नेचर अट्रैक्शंस में से एक है। बेसिकली आप इसमें ट्रैम राइड ले सकते हैं और ट्रैम राइड पहले लो और उसके बाद में सीधा घर मत चले जाओ, उसके बाद वॉकिंग ट्रेल्स भी विजिट करो सो दैट यू कैन सी बहुत अमेजिंग स्पीशीज। यहाँ पे मोर देन 1000 स्पीशीज जो है वो एक साथ में रहते हैं। ऐसा लगता है कि आई थिंक झूलते रहते हैं, मैंने तो जो देखा है, बट एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। करेक्ट। तो नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट एंड देन उसके बाद एक बोनस हिमानी का फेवरेट। सो नेक्स्ट इज द बर्ड पैराडाइज। सो सिंगापुर में बर्ड पार्क सोच रहे हो तो ये डेफिनेटली बेस्ट जगह है। ये बेसिकली जुरोंग बर्ड पार्क को रिलोकेट करके 2023 में ये बर्ड पैराडाइज बनाया था जहाँ बर्ड्स को ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स दिए गए हैं एंड इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 3000 to 3500 तक है। सो आई थिंक इफ यू आर अ बर्ड लवर सो डेफिनेटली दिस इज द प्लेस फॉर यू। और अच्छी चीज़ ये है कि हम जब लास्ट टाइम सिंगापुर विजिट करके आए थे हमने जुरोंग बर्ड पार्क भी विजिट किया था एंड नाउ लास्ट ईयर वी विजिटेड बर्ड पैराडाइज एज वेल। बट बर्ड पैराडाइज डेफिनेटली बहुत अप द गेम है एज कम्पेयर टू जुरोंग बर्ड पार्क। इतना सिंगापुर जाती हो 20 साल पहले, फिर लास्ट काफ़ी बार सिंगापुर चले गए, सो कुछ तो होगा अच्छा। सो गाइस डेफिनेटली यू शुड प्लान अ विजिट। सो नाउ comes the last but not the least bonus and star of Singapore, that is Universal Studios. So guys, Universal Studios का approximately प्राइस जो वेरी करता है वो 5500 to 6000 होता है। इसके अलावा एक्सप्रेस पास भी मिलता है, अगर आप उसके लिए जाएं तो हायर कॉस्ट होगा। अगर आप एक ही दिन में 7 मूवी थीम्ड वर्ड्स, 25 से भी ज़्यादा राइड्स और अट्रैक्शंस और ऐसी थ्रिल्स जो आपको हॉलीवुड मूवी का हीरो फील करवा देंगी, देन वेलकम टू यूनिवर्सल स्टूडियोज। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूनिवर्सल थीम पार्क साउथ ईस्ट एशिया का पहला और एक लौता यूनिवर्सल स्टूडियो थीम पार्क है एंड अभी तक ये दूसरा नहीं बना। सो इफ़ यू आर लिविंग इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सो यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट। एंड टू टॉप इट ऑल यहाँ पे इसको 7 थीम पार्क्स में डिवाइड कर रखा है and you can experience all of that in one single day. Starting with the first part which is Sci-Fi City. ट्रांसफॉर्मर्स और बैटलस्टार गैलेक्टिका रोलर कोस्टर तो आपने सबने सुना होगा क्योंकि यही वो राइड है जिसमें सबसे लंबी क्यूज लगी रहती है। तो जैसे ही आप एंटर कर रहे हो, रादर देन विजिटिंग एनी सुवेनियर शॉप, सबसे पहले ये राइड्स कंप्लीट कर लो सो दैट कुछ मिस ना हो जाए। नेक्स्ट दे हैव हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, ये सारे थीम जोन्स है। लॉस्ट वर्ल्ड जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे डायनासोर्स है, जुरासिक पार्क रैपिड एडवेंचर है और थ्रिलिंग वाटर राइड्स है। इसके अलावा सर लवदीप के पर्सनल फेवरेट की बात करें वो थीम पार्क है एंशिएंट इजिप्ट। यहाँ पे रिवेंज ऑफ द ममी है जो पार्क की सबसे पॉपुलर इंडोर रोलर कोस्टर में से एक है। नाउ इसके अलावा यू कैन एक्सपीरियंस फार फार अवे जिसमें आपको श्रेक कासल मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारी फैमिली फ्रेंडली राइड्स है और बहुत आपको क्यूट सी फेरी टेल वाइब्स मिलने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडागास्कर, यहाँ पे फन बोट राइड्स है और क्यूट कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप यूनिवर्सल स्टूडियोज जिस डे पे प्लान कर रहे हो, गेट्स ओपन होने के 35 to 40 मिनट्स पहले पहुँच जाओ जिससे कि आप एकदम एंटर करते ही राइड्स लेना स्टार्ट कर दो। एज डिस्कस सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर राइड ले लो ताकि लॉन्ग क्यूज़ ना हो, और क्यूज़ अगर आपको लाइव ट्रैकिंग करनी है तो जाने से पहले आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आप लाइव ट्रैक कर सकते हो।
राइट। एंड प्रो टिप, जैसे मानी ने बताया, ट्रांसफॉर्मर्स और हमें पर्सनल एक्सपीरियंस में रिवेंज ऑफ द मम्मी में सबसे ज़्यादा भीड़ मिली। तो सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग तो वो राइड्स भी आप पहले कर लें, क्योंकि अकॉर्डिंगली वहाँ पे देन यू कैन गो ऑन टू द अदर राइड्स। सो गाइज, ये थी टॉप 10 पेड अट्रैक्शंस इन सिंगापुर। हमने टॉप 10 फ्री प्लेसेस भी मेंशन की है, उसका वीडियो हम ऊपर लिंक कर देंगे। So I hope you guys like this video, or if you need any other help or assistance in planning your Singapore trip or any other country, do comment itinerary and we'll help you out. Till then, bye bye.